को श्रद्धांजलि के रूप में पुष्प देने का आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं धौल जी का आभारी रहूँगा और आप सभी का कि 2-4 भजनों की प्रस्तुति दूंगा, उसके बाद वापस जैसी सबकी इच्छा रहेगी तब तक। तो एक बार सभी से निवेदन है कि भाई साहब धौल जी ने अपने मुखारबिंद से अति सुंदर और भाव विभोर होकर भजनों की प्रस्तुति दी। इतने डूब गए कि म्यूजिशियन का नाम तक भूल गए। तो ये यहाँ की बहुत बड़ी एक अचीवमेंट ली है आज धौल जी ने भाई साहब। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि माँ गंगा, जिसको रघुवंशी भागीरथ जी वो जो गंगा को यहाँ पर लेकर आए धरती पर, तो एक बार उनकी भागीरथ प्राप्त ये गंगा इति सर्वते भारत, तो इस हिंदू वर्ष में गंगा को धरती पर लेके आने वाले रघुवंशी भागीरथ जी महाराज। तो एक बार भागीरथ जी महाराज की जय घोष करेंगे। बोले गंगाधिपति भागीरथ महाराज की, बोले गंगे महारानी की। और इसके साथ ही जिनके पुष्प, जिसे हम फूल बोलते हैं, वो उस गंगा में प्रवाहित होकर आगे मानसरोवर की गहराइयों से जो गंगा निकल के आती है तो वहां तक पहुंचे हैं, तो उस पुण्य आत्मा की, बोले पुण्य आत्मा की जय, बोले गंगे हरिद्वार की जय। श्री राम मोरे आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा। और राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले रे, भाई एक बंदे रंजी। गमा पामा गरे गजानी, गमा गरे सा गमा सा गमा। राम नाम सबसे बड़ा और इससे बड़ा जो इसका सुमिरन करे, वारु बाल नबा को हो। राम नाम सबसे बड़ा, उससे बड़ा ना कोई, जो इसका सुमिरन करे जाको बाल ना बाको है। वो हरि इच्छा, वो भगवान विष्णु ब्रह्म शिव, उनकी जब तक सकारात्मक शक्ति हमारे साथ है तो हमारा बाल भी बाका नहीं हो सकता। परंतु
हम मनुष्य देह धारण कर कर इस धरती पर आए किस लिए है, वो कर्म हमें याद होना चाहिए। वो क्या बोलते हैं कि माता पिता तो फिर मिले, माता पिता तो फिर मिले इन 184 माह। आ गुरु सेवा हरि बंदगी, आनर भेर न दूजी बार। ये जो जातक ज्ञान की जातक है, ठीक है, और इसको बनाना गरुड़ पुराण जो इस वक्त का सबसे बड़ा ग्रंथ है वो पुराण, और उसके अंदर लिखा है कि हमें भगवान भेजता है 84 लाख योनियां भोगने के बाद हम इस भूलोक पर आते हैं। और कुत्ता, बिल्ली, शेर, कुकुर, कुछ भी जीव आते हैं वो आते अपनी माँ के गर्भ से, ठीक है। कुत्ती की गर्भ से कुकुर पैदा होता है, ठीक है। हाथनी की गर्भ से हाथी पैदा होता है, परंतु माँ उनके भी होते हैं, पिता उनके भी होते हैं, ठीक है। परंतु ये नर जो हमारा मनुष्य देह है, एक प्रकार से ये भी जीव है। हम सबसे उच्च कोटि के जीव है, ये गरुड़ पुराण में अंकित है, सबसे उच्च कोटि के जीव हैं। तो माता पिता तो जानवरों के भी होते हैं, ठीक है, मगर गुरु सिर्फ किसे होता है, जो नर होता है, नर रूप में इस मृत्यु लोक में अवतरित होता है, जन्म लेता है। क्योंकि सबसे बड़ा अपने पास क्या, हाथ जानवरों के पास भी है, पैर जानवरों के पास भी है, पेट जानवरों के पास भी है, सर जानवरों के पास भी है, मुंह भी जानवरों के पास है, परंतु अपने पास एक उनसे ज़्यादा चीज़ है, वो है अपना दिमाग, जो अपन यूज करते हैं। तो इसीलिए हमें सबसे उच्च कोटि का जीव बताया गया है। तो मात पिता तो फेर मिले 184 माए, परंतु गुरु सेवा हरिरी बंदगी आ फेर न दूजी वार। पहला किन्ने मनाविए और किन डाली जेना, पहला किन्ने मनाविए और किन डाली जेना। मात पिता परमात्मा ओ कोई अलग पुरुष रोना। क्या बात है। तो चलते हैं, भैरव शंकर जी महाराज के द्वारा ये रचित रचना कालूराम जी बिरखनिया द्वारा ये प्रस्तुत की गई है। बहुत सी सुंदर रचना, आप सभी के सुनी हुई रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हेलो। एक कंचन वाली का सैलानी भदवलो पावेना। कंचन वाली का सैलानी भवरो पावणो। बोला भैरू शंकर जी महाराज ने बोला कि कंचन वाली काया रे सैलानी में तो पावना, एक दिन जावाला और पाछा नहीं। आज जो वो पुण्य आत्मा गहरी नींद में सो चुकी है वो वापस अपन को प्राप्त होने वाली है नहीं। तो उनकी यादें, उनकी वो क्या, हंसा निकल गया काया से, ये साइड माइक बंद कर दो। हंसा निकल गया काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर। वो आत्मा यहाँ से जा चुकी है, उसके बाद बचता क्या है, मिट्टी का ढेर बचता है और कुछ नहीं बचता है। तो बोला हो एक दिन जावाला फिर नहीं आवाला।
मल छोड़ अमर है वाला। अरे कंचन वाली काया में से नारी में तुम्हारा एक दिन जावाला ए पाछा दुनिया बोलो बोलो अमृत रे वाणी मुखड़ा सुन। अपने जो मुख दिया है, यहाँ पे आने का सबसे प्रथम कार्य है भगवान विष्णु हरि कृष्ण का भजन करना। ये सबसे पहला कार्य। और मनुष्य यहाँ पे आने के बाद ये काम करना भूल जाता है, अपनी धन माया जोड़ने में लग जाता है और वो कुछ काम नहीं आती है। आज इन्होंने कितना धन दौलत माल खजाना कमाया, वो कोई काम नहीं आया, चल गए वो तो अपने पुत्रों के पुत्रियों के हवाले कर करके मैं तो जा रहा हूँ। ये इनकी हरी इच्छा, इन्होंने भगवान का नाम लिया तो आज उनके पीछे हम सब और हमें सबको ये आज की रात्रि का अवसर प्राप्त हुआ है। तो सभी अपने मुख से 2 मिनट राम नाम जप करेंगे। श्री राम श्री राम 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 जय श्री राम 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 राजा राम 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 जय राम 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 बोल राम 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 जय राम श्री राम 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 राजा राम राम श्री राम 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 राजा राम राम राम। लेना में तो ले लो रे, अरे बाबू खाता लेना में तो लेना में तो ले लो रे, अगला कर लो भलाई वालों का, कर लो भलाई वालों का अमर हो जावाला। पंचवाणी कहाँ रे सैलानी में तू पावना, अच्छा तो नहीं आना वाला। स्वर्गवासी महात्मा
कोई मुश्किल आई तेरी राहों में कोई मुश्किल आई तेरी राहों में पहुंचे साथ खैरियत से अपनी मंजिल की राहों से कोई मुश्किल आई तेरी राहों में साथ खैरियत से अपने मंजिल की राहों में किया तुझे हमने बोला क्या कोई मुश्किल ना आए तेरी राहों में पहुंचे साथ खैरियत से अपनी मंजिल की राहों में। उस पुण्य आत्मा को हमने यहाँ से मोक्ष का भगवान का यमराज का जो स्वर्ग का रास्ता है वो दिखा दिया और बोला कोई मुश्किल आए तेरी राहों में पहुंचे साथ खैरियत से अपनी मंजिल की राहों में। और ओ किया तुझे हमने किया तुझे हमने प्रभु के हवाले जाने वाले हो जाने वाले रे जाने वाले हो जाने वाले हो कोई मुश्किल आए तेरी राहों में पहुंचे साथ खैरियत से अपनी मंजिल की राहों में। आनावे तो कालो रे गुरु जी वाला गीत हडला भलाई वालों का भलाई वालों का अरे फिर पछतावा अरे पछतवानी का अरे फुलानी में पाना भजमन राम पूरा राधो
એ ફેર નહીં આવાલા એ પાછા નહીં આવાલા પુરારા ગુણ ગાવાલા એ પાછા નહીં Saga